कोई भी उल्टा कर्तव्य करके यज्ञ पिता परम पिता परमात्मा की निंदा नहीं कराने की। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि हमको मिल रही है उसी बुद्धि से अच्छे कर्म करने की। किसी को भी स्वधर्म के विपरीत जाकर दुख नहीं देने की। उल्टा सुल्टा समाचार किसी से भी नहीं पूछने की। झूठ शैतानी घर फिटाने वाली बातें सब छोड़ देने की। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने की। इवल बातें न सुनने की न सुनाने की। सर्व तरह के इवल से मुक्त करने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समझ मिलती है परमपिता परमात्मा से कि 5 विकारों में बहुत यूनिटी है। हम सब इसे बहुत काल से यूज़ करने के आदी हो गए थे। दुखों का भी असीम अनुभव किया है विकारों के वश जाकर। अब इनको अपने ऊपर से हटाना है। ये हम आत्माओं की बुद्धि में विराजमान है। इनका राज्य आधा कल्प चलता आया हम पर, इसलिए हम दुर्गति में चले गए हैं। अब हमें इनसे मुक्त होना है। 5 विकारों के राज्य में इनसे मुक्त होने में मुश्किल अनुभव न हो, इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को युक्ति बताते हैं कि 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर इन्हें सहयोगी बना लो, तो माया रूपी कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त कर माया जीत बन जाएंगे। सब तरह के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त होकर जगत जीत बन जाएंगे। समझ देते हैं कि जो विजयी होता है वो दुश्मन का रूप परिवर्तन कर ही देता है। इसी तरह मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, फिर वो तंग नहीं करेंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे, बल्कि सदा सलाम करते रहेंगे। समझ देते हैं कि काम विकार रूपी कामनाओं को शुभ कामना के रूप में परिवर्तन कर दो। अब सिर्फ सभी आत्माओं प्रति शुभ कामना करो। क्रोध रूपी विकार को रूहानी खुमारी या योग अग्नि में परिवर्तित कर दो। लोभ रूपी विकार को अनासक्त वृत्ति के रूप में, अर्थात किसी से भी या किसी भी चीज़ की चाहना से उपराम हो परमपिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर तृप्त रहना है। मोह को रूहानी स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में, अर्थात परमपिता परमात्मा से मिले हुए जो स्वमान हैं उनको स्वीकार कर उसी प्रमाण कर्म करते हुए रूहानी शान में रहना है। इस विधि से विकारों को परिवर्तित कर देंगे तो कभी भी विकारों को लेकर हम कमज़ोर नहीं बनेंगे। कुछ भी हो जाए माया रूपी कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करेंगे। कभी भी प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि मायाजीत जगतजीत बन जाएंगे और मायाजीत जगतजीत का टाइटल वरदाता परमपिता परमात्मा से प्राप्त कर लेंगे। हम आत्माओं को पुनः रियल गोल्ड बनना है। कभी रियल गोल्ड हम सब थे। जब से मेरेपन की अलॉय की मिलावट हुई तो आत्मा रूपी गोल्ड की वैल्यू कम हो गई, इसलिए अब दैहिक मेरेपन को समाप्त करना है और फिर से हमें वैल्यूएबल बनना है। हम आत्माएं हैं, हमें कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनना है। लेकिन जब भी हम कोई कार्य करते हैं या सेवा में अकेला अनुभव करते हैं तो थक जाते हैं। सत्य साथी 1000 भुजा वाले परमपिता परमात्मा को छोड़कर फिर 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हैं। कहीं भी कभी भी जब 1000 भुजा वाले परमपिता परमात्मा अपना परम धाम का घर छोड़कर हम आत्माओं का साथ देने के लिए आए हैं तो उन्हें अपने साथ हमें सदा कंबाइंड रखना है। लेकिन हम क्यों नहीं कंबाइंड रखते हैं? हम आत्माओं से परमपिता परमात्मा पूछते हैं। अगर हम सदा बुद्धि से कंबाइंड रहेंगे तो यकीनन हमें उनसे सहयोग मिलता रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा की अवस्था हमको बनानी है। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपनी अवस्था को देखो और चेक करो कि दिल एक बाप से ही लगती है या फिर कहीं कर्म संबंध में लगी हुई है। हमें अपना कल्याण करना है, इसलिए 2 बातों का, योग और चलन का पोता में रोज देखना है। इसी विधि से
औरों का भी संबंध जो है परमात्मा से जोड़ने की सेवा करनी है। दैहिक चलन चलकर डिसर्विस नहीं करनी है। दूसरों को मीठे परमात्मा से विस्मृत नहीं करना है। खुद को देखना है कि दिल से हम कितना अपने परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, किस विधि से संगम युग के अनमोल समय को सफल करते हैं। दूसरों को देखने में तो समय नहीं गवाते हैं, किसी के नाम रूप से तो दिल नहीं लगी हुई है। पोता मेल देखेंगे तो चेक और चेंज कर सकेंगे। हमें ज्ञान रूपी दर्पण में खुद को देखते रहना है, चेक करना है कि कितने पाप भस्म कर कितने पुण्य किए हैं। आत्मा रूपी प्राण जब तक शरीर में है तब तक श्रीमत पर चलकर तमो प्रधानता को खत्म कर सतो प्रधान बनना है। समझ मिली है कि देह अभिमान में आकर पतित बनते हैं तो हम पाप ही करते हैं। द्वापर युग से विस्मृत होते हुए 63 जन्म हो गए। स्वधर्म के विपरीत जाकर पाठ बजाते हुए जन्म जन्मांतर के पाप हमारे सिर पर आ गए हैं। यही वजह है कि परमात्मा संग योग नहीं लगता है। जितना अच्छा योग लगेगा उतना विक्रम विनाश होंगे। गारंटी है परमपिता परमात्मा की कि जितना हम उन्हें याद करेंगे उतने हमारे विक्रम विनाश होंगे जो हमने 63 जन्म अज्ञानता में किए हैं। उन्हें एक बाप के साथ योग लगाकर हम विनाश कर सकते हैं। हमें चेक करना है अपने दिल अंदर कि हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। समझ देते हैं कि जितना हम योग लगाएंगे, जितना हम पवित्र बनेंगे, हमारे पाप कटते जाएंगे। योग बढ़ता जाएगा। योगी से सहयोगी, सहयोगी से सर्वस्व त्यागी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय फिर और कोई भी हमें याद नहीं आएगा। इस अवस्था तक हमारा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने से पूछना है कि मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से या कर्म संबंधियों से है। माया उन्हें ही तूफान में लाती है जो इस समय प्रभु जी के बच्चे बनते हैं। ये भी एक परीक्षा है जिसे पार करना है। अब अपनी अवस्था को चेक करना है। शिव बाबा से दिल लगती है या किसी देहधारी से लगती है। अगर कर्म संबंधियों से दिल लगती है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे विक्रम बहुत हैं। माया फिर से खड्डे में डाल देती है क्योंकि देहधारियों को याद करने से विक्रम बनते हैं। हम आत्माएं हैं, हम ही एक्ट करते हैं। इसलिए हमें अपने बिगड़े हुए पाठ को सुधार कर अपना कल्याण करना है। परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है। अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच मर्तबा पाना चाहते हो तो सबसे पहले संपूर्ण पवित्र बनो। हम सब इस सृष्टि रूपी ड्रामा में पवित्र आए थे, अब पवित्र बनकर वापस घर जाना है। पतित रह गए तो ऊंच मर्तबा नहीं पाएंगे, वापस घर इज्जत से भी नहीं जाएंगे। हम कितना बाप को याद करते हैं और हम क्या करते हैं ये हमें ज़रूर चेक करना है, नहीं तो हमारी दिल हमको खाती रहेगी। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की पुरुषार्थ सदैव ऊंच मर्तबा पाने के लिए किया जाता है। अपनी चलन पर बहुत ध्यान देना है। इसमें सत्यता और दिव्यता को लाना है और बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझ उतारना है। सिवाय याद के हम उतार नहीं सकते, इसलिए याद पर विशेष अटेंशन देना है। हमारा कनेक्शन परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ रहे। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बार बार सावधान कर रहे हैं कि याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम नज़दीक आता जाता है और शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। अकाले मृत्यु का ये सीज़न चल रहा है तो अपनी जांच ज़रूर करनी है और अपना फटाफट कल्याण करना है। अपना पोता मेल देखते रहना है, योग को चेक करते रहना है, चलन को चेक करते रहना है। फिर चेक करना है कि सारे दिन में हमने कितने पुण्य किए हैं, कहीं कोई पाप तो नहीं किया है। मनसा वाचा में पहले संकल्प आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। तो अब राइटियस बुद्धि जो बाबा से हमको मिली हुई है, दिव्य बुद्धि जो मिली है, इसी बुद्धि से हमको अब सिर्फ अच्छे काम करने हैं। हमको किसी को भी धोखा नहीं देना है, अर्थात किसी को भी सत्य से विस्मृत नहीं करना है, फालतू झूठ नहीं बोलना है, डिससर्विस किसी भी तरीके की नहीं करनी है, नाम रूप में हमको बिल्कुल नहीं फंसना है। अपने परमपिता परमात्मा की कोई भी ऐसी चाल चलन चलकर
जो उल्टी हो, अपने पिता की निंदा नहीं करानी है। किसी को भी स्वधर्म के विपरीत जाकर परमात्मा से विस्मृत करने वाला दुख नहीं देना है। एक बाबा की याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलानी है। ज़बरदस्त फिक्रात हमको मिली हुई है याद की, हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि हम निरंतर याद में रहें, क्योंकि अगर हम याद में नहीं रहेंगे तो फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। गफलत नहीं करनी है, नहीं तो पीछे हमको बहुत पछताना पड़ेगा, हल्का मर्तबा मिलेगा। बुद्धि से समझना है कि हमको क्या करना है और सभी को यही मंत्र देना है मन मना भव का कि सब प्रभु को याद करो। जो लक्ष्य हमको मिला है वही लक्ष्य हमें दूसरों को भी बताना है। रचता और रचना की नॉलेज अब हमें मिल गई है, तो हमें देखना है कि कैसे नया बनना है हमको फिर से, और विराट रूप के चित्र को भी बुद्धि में रखना है और इसे समझकर फिर अन्य आत्माओं को भी समझाना है कि कैसे आत्मा जो है वो वर्णों से गुजरती है। समझकर फिर बुद्धि में ये चिंतन ज़रूर चलना चाहिए कि दूसरों को कैसे समझाएं, क्योंकि सभी आत्मा भाइयों को जगाना है। सत्य जानकर ही आत्माएं दुखों से मुक्त होंगी। सेवा करते रहेंगे तो बाप की याद में रहेंगे। अपना कल्याण करना है, हमारे कल्याण से फिर विश्व का कल्याण होगा। 63 जन्म हमने पाप किए हैं, करते करते हम तमो प्रधान बन गए हैं। अब प्रभु का बनकर हमको कोई पाप कर्म नहीं करना है। ये परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पाप कर्म हम करेंगे ये याद से नहीं चुकते होंगे। इसकी तो फिर सज़ा हमको खानी पड़ेगी। किसी भी तरीके के झूठ, किसी भी तरीके की शैतानियत, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये जो गिरे हुए कर्म हैं ये हमको बिल्कुल नहीं करने हैं। ये बहुत नुकसानकारक हैं और ये पाप से योग तोड़वा देते हैं, तो कितने पाप बन जाते हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट के कायदों के खिलाफ जाएंगे तो फिर बड़ी कड़ी सज़ाओं के पात्र बन जाएंगे। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। हमेशा मुख से ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार ये एक दो से हमको पूछना नहीं है। ज्ञान की बातें हमको करनी है। और योग कैसे लगाते हैं, है ना, कितना लगाते हैं, ये समझाना है। जो नई आत्माएं आती हैं उनको समझाना ज़रूर है कि कैसे खुद को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा से योग लगाना है। सारा दिन प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन और स्व चिंतन चलता रहे। बुद्धि में सारी नॉलेज अच्छी तरह चित्त पर बिठानी है, फीड करनी है अच्छे से। भक्ति एक ब्लाइंड फेथ है, अब उससे हमको बाहर आना है। अन्य आत्माओं की भी विधि पूर्वक सेवा करनी है, ताकि वो भी अंधविश्वास से बाहर निकले और एक परमपिता परमात्मा को याद करें, क्योंकि उन्हीं से गति और सदगति सभी आत्माओं की होनी है। भक्ति में जिन्हें पूजते हैं उनसे गति सदगति नहीं होनी है। ड्रामा इस समय अति में जाएगा, इसलिए हमें तैयार रहना है कि दिन प्रतिदिन दुनिया की हालतें खराब होंगी, झगड़े बढ़ते जाएंगे और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जाएंगी, बॉम्ब्स भी गिरेंगे। हमको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना, क्योंकि इसी के बाद फिर अंत होएगा और फिर खूबसूरत दुनिया आएगी। आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएंगी। कोई भी गुलाम होकर रहना नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम स्वतंत्र बने। इसलिए एक दूसरे के दुश्मन बनकर बॉम्ब्स बनाते जा रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये उनका भी विनाश हो जाएगा। इस समय जो कुछ मत मिलती है या निकलती है वो सारी विनाश के लिए ही निकलती है। इसमें शंकर जी कुछ नहीं करते हैं। आत्माएं खुद ही विनाश काले विपरीत बुद्धि होकर अपने कुल का खुद ही विनाश कर लेती हैं, देह अभिमान का विनाश करती हैं। वो इस बात से अनजान है कि आत्माएं मरती नहीं हैं। देह के साथ प्रीत हमको नहीं रखनी है, नाम रूप में बिल्कुल नहीं फंसना है। माया तमो प्रधान है, ऐसी है जो हमको देह में फंसाती है और नाक से पकड़ लेती है। लेकिन श्रीमत पर चलकर हमें बहुत अलर्ट रहना है, देह को देखना बंद करना है। रावण की मत जो है वो झट से बुद्धि में आ जाती है, फिर रावण क्या करता है, शोक वाटिका में हमको बंद कर देता है। बाबा हमको शोक वाटिका से निकाल रहे हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ प्रभु की श्रीमत पर चलना है, अपने को आत्मा समझना है और परमपिता परमात्मा को याद करना है।
आधा कल्प के रोग से हम छूट रहे हैं। हमको मानसिक रोग लग गए थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिसे दुनिया आज ज़रूरी समझती है, वो वास्तव में रोग हैं जो हमको लगे हुए हैं, जिसका फिर शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। ये रौरव नर्क है, यहाँ पर सब रोगी हैं। बाकी गरुड़ पुराण या शास्त्र सुनकर कोई हमारे पाप भस्म नहीं होंगे और ना भगवान उनसे मिलेंगे। तो भक्ति का जितना नशा चढ़ा हुआ है, उस भक्ति से प्राप्ति कुछ नहीं होती है। भक्ति करते करते भी मनुष्य पतित बनते जाते हैं और फिर पतित पावन को बुलाते भी हैं। तो अभी समझना है, बाबा ने हमको तीसरा समझ का नेत्र दिया है। उस समझ के नेत्र से हर बात को समझकर हमको राइटियस कर्म करना है। गीता पढ़ने वालों को भी समझाना है कि वो असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भगवानुवाद जो बातें हैं, उन बातों को स्पष्ट करना है। भगवान का परिचय सभी को देना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस सत्य को समझते हुए अब सत्य मार्ग पर चलना है। मनुष्य अज्ञानतावश डरते हैं इन बातों से, लेकिन हमको डरना नहीं है। हमको पावन बनना है और पावन दुनिया स्थापन करने में मददगार बनना है। हमें समझना है कि पतित दुनिया का विनाश होना है। बाप का डायरेक्शन है हम आत्माओं के लिए कि अब कोई भी इवल बातें नहीं सुननी है। जितनी भी दैहिक बातें हैं वो सारी इवल हैं। न मुझे सुननी है और न देखनी है, न बोलनी है, न सोचनी है और न देख समझ कर हमको कर्म करना है। माया हम आत्माओं को बार बार उकसाएगी कि बाबा की बातें मत सुनो। माया तो यही डायरेक्शन देगी कि शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो, परंतु माया हमको परख रही होती है। माया है प्रभु की साथी, और जब हम माया का कहना मानते तो फिर अच्छे से हमको थप्पड़ मारती हैं, खूब रुलाती हैं। पर हमें समझना है कि हमको माया के अधीन नहीं होना है, बल्कि हमको जीतना है। उसको माया जीत का टाइटल प्राप्त करना है। बुद्धि में प्रभु जी का ज्ञान बिठाना है। मित्र संबंधी देधारियों को याद करेंगे तो फिर परमपिता परमात्मा याद नहीं आएंगे। बाबा की आज्ञाओं को मानना है। उन्हें शिकायत है कि हम सिर्फ उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, माँ में कम सिर्फ उन्हें याद नहीं करते हैं। तो फिर जो नाफरमान बरदार बनते हैं, वो फिर कहते हैं कि उनको देधारियों की याद आती है। याद अगर आएगी देधारियों की तो फिर हम गिर पड़ेंगे। इन बातों से अब नफरत आनी चाहिए। देधारियों को याद करने से हमको नफरत आनी चाहिए। ये छीछी दुनिया है। स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो स्वर्ग में चलने की तैयारी करनी है। सबको प्रभु की याद दिलानी है। इस पढ़ाई में दिल से लग जाना है। अपने अंदर देखना है। नारद नहीं बनना है हमको। ज्ञान रूपी दर्पण में खुद को चेक करना है। याद से ही मेरे पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत हो, कुछ भी हो, हमें शिव बाबा को याद करते रहना है और किसी से जिस्मानी लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा ही हमको याद आए जब प्राण तन से निकले, तो सदगति हो जाएगी। कोई देधारी याद आ गया तो दुर्गति हो जाएगी। शिव बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्व का दर्शन प्रभु ने करवाया है। उस दर्शन को बुद्धि में रखकर जो भूलें हमने करी हुई हैं, उन भूलों को समाप्त करना है। देह अभिमान को खत्म करना है। फिर से हमको निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री परमपिता परमात्मा का कहना मानना है। वो हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तो विधि पूर्वक चलकर हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचता हमको सुनाते हैं। इस ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर इसमें की हुई भूलों को फिर से दोहराना नहीं है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं, इसलिए वे ही सत्य जानते हैं और उनके द्वारा बताए गए सत्य को स्वीकार करते हुए हमें स्व परिवर्तन करना है। करण करावन हार शिव पिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं से अच्छी बातें करवा रहे हैं, तो वो अच्छे कर्म करने हैं। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा कर्म करना है। उनसे शिक्षित होकर फिर अन्य आत्माओं को भी शिक्षित होने में मददगार बनना है।
हमें समझ मिलती है कि योग से ही पाप कटेंगे। इसलिए सारा दिन का पोता मेल हमको ज़रूर निकालना है कि हम कितनी देर याद में रहते हैं और सारे दिन में हम फिर क्या क्या करते हैं। इस बात पर विशेष अटेंशन देना है। कितना समय हम खुशी में रहें और कितना खुशी खुशी हमने बाप का परिचय सबको दिया, ये चेक करना है। जो पॉइंट्स बाबा से हमको मिलती हैं उसको घड़ी घड़ी मंथन करना है, उसको चित्त पर बिठाना है, बुद्धि में याद रखना है, रोज़ मुरली पढ़नी है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं विचार सागर मंथन करना है। अंदर में जांच करके हम ये भी देख सकते हैं कि हम कितना उच्च मर्तबा पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। किसी भी तरीके के खान पान की लालच नहीं रखनी है, कोई भी आदत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सारे आधार टूट जाने हैं। तो अगर हमको आदत होगी तो हमको फिर वो आदत सताएगी, भगवान को याद नहीं करने देगी। इसलिए बिल्कुल अनासक्त हो जाना है हर चीज़ से। एक प्रभु की याद में रहना है, दिल से पूछना है कि हम किसको याद करते हैं, कितना समय हम दूसरों को याद करते हैं। नॉलेज भी धारण करनी है, अपने पाप कर्म भी काटने हैं। हमें माया के परवश नहीं होना है। अगर हम होते हैं तो माना हमने पाप बहुत कर रखे हैं, तो हमें फिक्र होनी चाहिए याद से उनको ख़त्म करने की। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलेंगे तो दुखी होते रहेंगे। अगर अपनी मत पर चलेंगे तो नापास हो जाएंगे, मर्तबा कुछ नहीं मिलेगा, 21 जन्मों का हमें घाटा पड़ जाएगा। तो जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। लेकिन तब तक देह अभिमान को ख़त्म करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। हमें आत्म अभिमानी होना है। आत्म अभिमानी स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनेंगे तो फिर पास विद ऑनर होंगे। इस बात को बुद्धि में रखते हुए झूठे देह अभिमान को छोड़कर, झूठे संगी साथी को छोड़कर अब एक सच्चे साथी को याद करते हुए हमें पुनः अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है। हम आत्माएं जैसे ऊपर से नीचे आए थे ऐसे ही बिंदी बनकर, सतोगुणी बनकर, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनकर हमको वापस घर जाना है। हमको फुल पास होना है। हम आत्माओं को राइटियस रास्ता दिखाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए